माफिया मुख्तार अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने के बाद लाया गया था बांदा मेडिकल कॉलेज बांदा जेल में बिगड़ी थी तबीयत। मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार की मौत रात 8:25 पर मौत का जिक्र किया गया। बांदा में पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा मुख्तार अंसारी का शव। मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस में मुख्तार का शव पहुंचा। 5 डॉक्टरों का पैनल करेगा मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम। परिवार की मौजूदगी में होगा पोस्टमार्टम। इस दौरान पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। मुख्तार की मौत की खबर पर बांदा मेडिकल कॉलेज की बढ़ाई गई सुरक्षा। बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती। बांदा मेडिकल कॉलेज के बाहर सुरक्षा सख्त की गई। अस्पताल के बाहर बीएससी जवानों की तैनाती। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने लगाया आरोप। जेल में जहर देकर हत्या करने की कोशिश का आरोप लगाया। तो पापा ने खुद बताया, उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय के बेटे ने जताई खुशी। कहा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। किसी भी अपराधी का कोई धर्म जात नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। और आज ये न्याय हम लोगों को भगवान के दरबार में देखने को मिली है। यूपी के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के आवास पर जुटी भीड़। पुलिस ने भीड़ से घर खाली करने की अपील की। बांदा, मऊ और गाजीपुर में भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। डीजीपी ऑफिस से सतर्कता बरतने के निर्देश जारी हुए। यूपी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के अलर्ट जारी। लखनऊ में सीएम आवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा और बैठक की गई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश मौजूद रहे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी में हाई अलर्ट। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू। यूपी सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रही है पुलिस। मुख्तार अंसारी को आज गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। आला अधिकारियों ने लिया कब्रिस्तान का जायजा। गैंगस्टर मुख्तार के खिलाफ 65 मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ यूपी के अकेले 52 केस दर्ज थे। मुख्तार अंसारी के कई जगह ने अपराध को दिए थे अंजाम। मुख्तार को 8 मामलों में हुई थी सजा। मुख्तार अंसारी 2002 से 2017 तक मऊ से विधायक था। 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी ने 3 चुनावों में जेल में रहते हुए जीत हासिल की थी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर जताया दुख। मुख्तार के परिजनों को दी सांत्वना। कांग्रेस नेता माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर उठा रहे हैं सवाल। बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर उठाए सवाल। ट्वीट कर कहा कि मुख्तार की हत्या संस्थानिक हत्या है। मुख्तार की मौत पर सपा ने शुरू की सियासत। सपा नेता आईपी सिंह का आरोप। जेल प्रशासन ने रची गहरी साजिश। एसटीएफ भी शामिल। मुख्तार की मौत पर ओवैसी ने उठाए सवाल। मुख्तार को जहर देने के गंभीर आरोप लगाए। कहा इलाज पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा देश की जनता को डराना धमकाना कांग्रेस की संस्कृति। 140 करोड़ भारतीयों ने कांग्रेस को नकारा है। केजरीवाल मामले पर सीजीआई को 600 वकीलों की चिट्ठी पर पीएम मोदी ने दी प्रतिक्रिया। कहा स्वार्थ के लिए प्रतिबद्धता चाहती है कांग्रेस। जनता के प्रति जिम्मेदारी से बच रहा है गांधी परिवार। वकीलों की चिट्ठी पर बीजेपी ने आप कांग्रेस को घेरा। कहा कोर्ट से राहत न मिलने पर न्यायपालिका पर दबाव डालने और कोर्ट को राजनीति का अखाड़ा बनाने की हो रही है कोशिश। देश में भ्रम फैलाने की स्थिति बनाने के लिए नैरेटिव गढ़ने की तैयारी। बिहार में आज महागठबंधन की सीटों का होगा ऐलान। तेजस्वी समेत गठबंधन के कई नेता मौजूद रहेंगे। मुंबई में महाविकास अघाड़ी में चल रहा है विवाद। आज एनसीपी शरद पवार गुट अपने उम्मीदवारों की जारी कर सकते हैं लिस्ट। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार में 15 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। ओवैसी ने 5 और सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का चुनावी दौरा शुरू। आज बिजनौर और अमरोहा में रैली को संबोधित करेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज शामली दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यूपी मुजफ्फरनगर में आज सीएम योगी का संबोधन। प्रबुद्ध सम्मेलन को सीएम योगी करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक लिस्ट पर बवाल। डिंपल, जया बच्चन, शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव समेत आजम खान का नाम भी शामिल। जेल में बंद आजम खान को स्टार प्रचारक बनाने पर सवाल। यूपी के रामपुर में सपा प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने किया नामांकन। आसिम रजा और अब्दुल सलाम का नामांकन हुआ खारिज।
कोलकाता में इफ्तार पार्टी में शामिल हुई सीएम ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री के साथ मेयर और मंत्री भी मौजूद रहे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और लोजपा नेता चिराग पासवान की मुलाकात हुई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम पोस्ट की जांच होगी। दिल्ली एलजी ने पुलिस को आदेश दिए। पोस्ट करने वाले और पोस्ट के लिए इस्तेमाल मोबाइल फोन का भी पता लगाएगी पुलिस। अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ी। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 4 दिनों के लिए ईडी रिमांड पर भेजा। केजरीवाल की ईडी रिमांड पर आम आदमी पार्टी का बयान। सौरभ भारद्वाज ने कहा केजरीवाल को फंसाना चाहती है ईडी। आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान। कहा केजरीवाल जी ने किया है बड़ा खुलासा। कोर्ट में एजेंसी की जांच के बाद शराब घोटाला शुरू, जनता देगी सबका जवाब। आप नेता विनय मिश्रा का ईडी पर हमला। कहा केजरीवाल जी हर जांच के लिए तैयार है, रिमांड से नहीं है परहेज, लेकिन कुछ सवाल तो हैं। आपके आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। कहा आम आदमी पार्टी का नौटंकी करने का चरित्र है और शराब घोटाला का सच आ रहा है सामने। अब चोर पकड़े जा रहे हैं। ईडी कस्टडी से सरकार चलाने को लेकर बीजेपी ने उठाए सवाल। आप पर कसा तंज। कहा आप में उत्तराधिकारी की होड़ मची हुई है। प्रतिबद्धता दिखाने की जा रही है लगातार कोशिश। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का अरविंद केजरीवाल पर हमला। कहा केजरीवाल अपना मोबाइल नहीं देना चाहते, आखिर मोबाइल में ऐसा क्या छिपा है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। कहा ईडी के पास कोई सबूत नहीं, सरकार कैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का अरविंद केजरीवाल पर हमला। कहा केजरीवाल कंफ्यूज है या हम सबको कंफ्यूज करने की कर रहे हैं कोशिश। ईडी की रिमांड कॉपी में बड़ा खुलासा। ईडी ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का फोन भी जब्त किया। ईडी ने सुनीता केजरीवाल के फोन से डेटा रिकवर किया। रिकवर डेटा की जांच कर रही है ईडी की टीम। ईडी की रिमांड कॉपी में दावा 4 डिजिटल डिवाइस के पासवर्ड नहीं बता रहे केजरीवाल। आईटीआर की जानकारी भी नहीं दे रहे हैं केजरीवाल। सीएम ऑफिस का विजिटर रजिस्टर न दिए जाने का भी आरोप। आज दिल्ली में इंडी गठबंधन का बड़ा प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन की तैयारी। केजरीवाल पर अमेरिका की टिप्पणी पर भारत की 2 टूक। कहा चुनावी और कानूनी प्रक्रिया में दखल न दे अमेरिका। भारत के घरेलू मामलों को बाहर का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं है। बीजेपी मुख्यालय में ओडिशा कोर ग्रुप की बैठक। जेपी नड्डा, बीएल संतोष ओडिशा के प्रभारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद। आज ही बीजेपी में शामिल हुए हैं बीजेपी सांसद भृतहरि महताब। ओडिशा के बाद पंजाब बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बैठक। पंजाब बीजेपी प्रभारी विजय रूपाणी, सुनील जाखड़ समेत कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से पार्टी में शामिल हुए नेताओं ने मुलाकात की। कटक सांसद भृतहरि महताब, दमयंती और सिद्धांत महापात्रा ने मुलाकात की। कहा हम पार्टी में आए हैं और आएंगे। शिवसेना में शामिल हुए अभिनेता गोविंदा। सीएम शिंदे ने दिलाई पार्टी की सदस्यता और कहा कि गोविंदा का पार्टी में स्वागत है। शिवसेना में शामिल होने के बाद बोले गोविंदा। कहा पीएम मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित हूं, शिवसेना में शामिल होकर बेहद खुश हूं। पिछले 9-10 वर्ष में जो आदरणीय मोदी जी की राज्य में जो प्रोग्रेस हुई है और जो यहाँ पे हो रही है, ये 2 वर्ष में हम लोगों ने जो देखा है बहुत शुभ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत आगे निकलेंगे। शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा ने किया गोविंदा का स्वागत। कहा गोविंदा को दशकों से जनता का जानता हूं और मुंबई आर्टिस्ट कम्युनिटी के कुछ करना चाहते हैं गोविंदा। शिंदे गुट की शिवसेना ने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। 8 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। सांसद नवनीत राणा को अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने से शिंदे गुट नाराज। आनंद राव अदसूल ने जताया ऐतराज। कहा हम में से कोई भी नवनीत राणा की घोषणा से खुश नहीं है। बंगलुरु कैफे ब्लास्ट केस में एक और गिरफ्तारी। एनआईए ने मुजम्मिल शरीफ को गिरफ्तार किया। कर्नाटक, तमिलनाडु और यूपी के 18 ठिकानों पर रेड। अरुणाचल के 3 जिलों में 6 महीने के लिए अप्सपा बढ़ाया गया। तिरप, चांगलांग, लोंगडिंग में बढ़ाया गया अप्सपा। विदेश मंत्रालय का बयान। अरुणाचल देश का अभिन्न अंग और चीन का दावा बेबुनियाद। रूस में फंसे भारतीयों की रिहाई पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा रूसी सेना में धोखे से भारतीयों की भर्ती के मुद्दे पर गंभीर, जल्द रिहाई की कोशिश जारी। उत्तराखंड में नानक मता गुरुद्वारे की डेरा प्रमुख तारसेम सिंह की हत्या पर सीएम धामी ने दुख जताया। कहा उनकी हत्या से समाज को बड़ी क्षति पहुंची है, दोषियों को मिलेगी सजा। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ईडी पर हमले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को बड़ी मुसीबत। कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। टीएमसी का नेता था शाहजहां शेख।
और पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को 20 साल की सजा, ड्रग्स प्लांट मामले में 20 साल की जेल हुई। एलविश यादव और सिंगर राहुल के खिलाफ एफआईआर के आदेश, गाने की शूटिंग के दौरान सांप गले में डालने को लेकर कार्रवाई हुई। एनजीओ पीपल फॉर एनिमल की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। स्वदेशी मार्क 1 लड़ाकू विमान ने भरी सफल उड़ान, 15 मिनट तक हवा में हुई टेस्टिंग। पाकिस्तान की सीमा से सटे बीकानेर में हो सकती है तैनाती। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने पीएम नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया। एआई, डिजिटल पेमेंट समेत कई मुद्दों पर रोचक बातचीत हुई। वीडियो आज जारी होगा। यूपी के अम्बेडकर नगर में अजगर निकलने से बचा हड़कंप, सोशल मीडिया पर अजगर का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में बार बालाओं का अश्लील डांस सामने आया। मेले में भीड़ जुटाने के लिए अश्लील डांस किया गया। यूपी के बहराइच में युवकों को कार पर स्टंट करना महंगा पड़ा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई की। दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का आयोजन, सुमित्रा महाजन ने किया 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का उद्घाटन। कहा, भारतीय खेल को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता। यूपी के बदायूं में ट्रेन से कटकर नगर पालिका कर्मी की दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बहराइच में भारत नेपाल बॉर्डर से चरस की बड़ी खेप बरामद। एसएसपी ने चेक पोस्ट के पास से एक नेपाल महिला को गिरफ्तार किया। अश्लील वायरल वीडियो के मामले में नोएडा पुलिस की कार्रवाई, 2 लड़की समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सड़क पर रील्स बनाने का आरोप। मथुरा में युवक को जिंदा जलाकर हत्या से फैली सनसनी। नरहोली पुली के नीचे जली हुई अवस्था में मिला युवक का शव, ससुराल वालों पर हत्या करवाने का शक। परिजन ने के तहरीर के आधार पर 302 आईपीसी में हमने मुकदमा पंजीकृत किया है। जो मुलजिम है उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी है। यूपी के बहराइच में बुजुर्ग पर कुत्ते ने किया हमला, घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया। यूपी के बहराइच में सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में यात्रियों से भरी मेटाडोर खाई में जा गिरी, 2 बच्चों समेत करीब 11 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुंछ के मैंगनार इलाके का हादसा। यूक्रेन के खार्किव पर रूस ने किया हमला, हमले में 1 की मौत, करीब 16 लोग घायल हुए। यूक्रेन के माइकोलाइव शहर में रूसी हमले से तबाही मची, मिसाइल अटैक से इमारतों को पहुंचा नुकसान, कई लोगों के घायल होने की खबर। रूस का लड़ाकू विमान क्रीमिया के पास समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, हादसे में पायलट सुरक्षित निकला, रेस्क्यू टीम ने पायलट को किया बरामद। रूस ने यूक्रेन का साथ देने वाले पश्चिमी देशों को दी चेतावनी, पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को एयरपोर्ट के इस्तेमाल की दी थी इजाजत। रूसी जनरल को देश के सर्वोच्च सम्मान से किया गया सम्मानित, हीरो ऑफ रशिया पदक के साथ सम्मानित किया गया। अमेरिकी विदेश विभाग ने रूस की निंदा की, उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रतिबंधों पर रूस ने किया वीटो। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुफिया विभाग में नया प्रमुख नियुक्त किया, यूक्रेन की रक्षा और सुरक्षा परिषद का नया सचिव नियुक्त हुआ। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में सुरक्षा कैबिनेट की बैठक की, गाजा मिस्र बॉर्डर पर घुसपैठ पर हुई चर्चा। इजराइल का हमास पर लगातार हमला जारी है, इजरायली सेना ने हमास के वरिष्ठ नेता की हत्या की। उधर गाजा पट्टी के खान यूनिस में बमबारी के बाद जोरदार धमाका हुआ, कई नागरिकों के घायल होने की खबर सामने आई। गाजा में बंधक बनाए गए सैनिकों के परिजनों ने पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की, परिजनों की रिहाई के लिए अपील की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की, दोनों को एक साथ एयरफोर्स 1 से उतरते देखा गया। मेडागास्कर में साइक्लोन से कम 11 लोगों की मौत, भारी बारिश और बाढ़ से हजारों घर नष्ट हुए। अमेरिका में डेंगू की रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं, करीब 4 मिलियन डेंगू मामले किए गए दर्ज, डेंगू से 1000 लोगों की हुई थी मौत। अमेरिका के वॉशिंगटन में कियोस्क में लगी आग, हादसे में एक युवक घायल, लिंकन मेमोरियल के पास लगी आग। अमेरिकी तटरक्षक बल ने बाल्टीमोर में पुल से टकराने से पहले जहाज के इंजन का मेंटेनेंस किया, साथ ही गोताखोरों ने लापता 6 मजदूरों में से 2 के शव बरामद किए। अमेरिका के कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, सिएटल इलाके में सड़क से बर्फ हटाते नजर आए लोग।
ताइवान को अमेरिकी हथियार दिए जाने पर चीन ने जताया विरोध। अमेरिका ने ताइवान को मदद देने का आश्वासन दिया।